रहीम। एक क्वेश्चन जो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं, वो कोई भी मेडिसिन जब हम लिखते हैं तो वो कहते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो इसमें अर्थ ये है कि कोई मेडिसिन दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। चाहे वो पैनाडोल ही क्यों नहीं है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है जो कि आम खोखे से भी मिल जाती है। हर बंदे के घर में वैसे भी पड़ी होती है, आप ले रहे होते हैं। छोटे बच्चे को भी आप पैनाडोल के ड्रॉप्स दे रहे होते हैं। तो इससे लेके जितनी भी आगे दवाइयाँ जाती हैं, तमाम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ के ज़्यादा, कुछ के कम। इवन जो हमारी फूड है, लोगों को फूड एलर्जी भी होती है। लोग अंडा नहीं खा सकते, लोग खजूर नहीं खा सकते, किसी को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है। यानी वो इतनी सीवियर हो जाती है अगर वो खाएं कि उनका सांस बंद हो सकता है, उनको सीवियर किस्म के रिएक्शंस हो जाते हैं। फिर उनको उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक होते हैं। ऐसे ही कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो इतने मेंशन किए होते हैं, कम से कम कोई 20 से 40 साइड इफ़ेक्ट किसी भी दवाई के 10 से नीचे नहीं होंगे। हर किसी के 20, 40, 50 जो है ना एडवर्स रिएक्शन या इंटर रिएक्शंस होते हैं। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स के अंदर देखने में वो नहीं आते, क्योंकि लिखने में अगर किसी 1000वें मरीज़ में से किसी एक को भी हुआ है तो भी उसको मेंशन किया जाता है, किसी 100 में से एक मरीज़ को हुआ है तो भी मेंशन किया जाता है। ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हम उसके समझते हैं जिसमें हर दूसरे मरीज़ में आ रहा हो, उसकी परसेंटेज 50% पेशेंट्स में आ जाए, 25% पेशेंट में आ जाए, तो वो उसकी ज़्यादा परसेंटेज है, तो वो पेशेंट को मेंशन किया जाता है कि इसके साथ आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ हर किसी के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो माइनर होते हैं और कुछ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हैं। यानी वो हो सकता है कि उसकी वजह आपको पता नहीं चलती। यानी हमारे जानने वाले एक पेशेंट था, उसको सिंपल टोराडोल इंजेक्शन यानी कि कीटोरोलैक का इंजेक्शन लगाया गया। कीटोरोलैक इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को उसकी डेथ हो गई। अब उसमें हो जाता है कि जी गलत टीका लगा दिया। तो गलत टीका तो कोई गलत नहीं होता, टीका तो टीका होता है और पेशेंट्स के हिसाब से लगाया जाता है। और ऐसे ही आपको पता नहीं होता कौन सी दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए जब भी आप ये बात आप समझें कि जब भी आप कोई दवाई ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकते हैं। लेकिन जो कोई साइड इफ़ेक्ट जैसे ही और कोई आए तो आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, वो उसको बंद कर सकता है। उसको पता है किस दवाई से क्या हो रहा है, तो वो आपको उसकी जगह पे मेडिसिन चेंज कर देगा। जैसे स्टीरॉयड्स के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली हैं। और लेकिन ये स्टीरॉयड लाइफ सेविंग मेडिसिन में भी आती है, जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं उनमें से भी ये है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर ये आपकी ज़िंदगी है, आपके मसले ठीक हल कर रही है, तो इसका मिसयूज़ या इसकी ओवरडोज या लंबे अरसे तक जब आप एक बीमारी के इलाज के लिए लेते हैं, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, कुछ स्किन की बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक नहीं होती, कोई भी ऐसी बीमारी जिसको अगर आप ये स्टीरॉयड्स ना इस्तेमाल करें तो आपका मसला हल नहीं होता। जब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन दवाइयों को लेते हैं तो इससे फिर आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपका वेट भी इंक्रीज़ हो सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं। कोई जैसे हमारा फेमरल हेड है, इस तरह ये इसकी एवियन हो सकती है, इसके ये हड्डी मुर्दा हो जाती है, हमें ये नया जोड़ भी लगाना पड़ सकता है। तो ये हैं वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट जो कि आ सकते हैं तो स्टीरॉयड के साथ। लेकिन साइमल्टेनियसली ये जहाँ इसका इस्तेमाल है, वहीं जो समझदार बंदा है इसका इस्तेमाल वहीं करता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और इसमें ये है कि पेशेंट से डिस्कस करके इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि कोविड के दौरान जिन लोगों ने 4 डोज़ें भी स्टीरॉयड की लगवाई हैं, 5 डोज़ें भी स्टीरॉयड की उनको लगी हैं, उनके अंदर भी दोनों जोड़ों का एवियन हो गया है, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई है। और बाद में वो यंग लोग हैं और उनको हमें कोर डिकम्प्रेशन करनी पड़ी है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक की है। तो इसलिए दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हमेशा होते हैं। इस चीज़ को आप समझ के इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी दवाई इस्तेमाल ना करें, ज़रूरत जितनी दवाई इस्तेमाल करें और जितनी अरसे के लिए डॉक्टर ने लिखी है उतना अरसा इस्तेमाल करें। और उसके बाद अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपके मज़ीद टेस्ट भी करके देख सके, और अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपकी दवाई चेंज करे या उसको जारी रखना है या बंद करना है तो उसको। तो समरी में ये है कि साइड इफ़ेक्ट हर दवाई के होते हैं, चाहे वो पैनाडॉल हो, चाहे वो कोई भी दवाई हो। दवाई को उतना ही अर्सा इस्तेमाल करना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। और अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताएं, वो उसको चेंज करें। और दूसरा, जब आप दवाई लंबे अरसे तक कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो कराते रहें ताकि उसे पता चले
कि आपके जिस्म के किसी हिस्से को डैमेज तो नहीं कर रही वो दवाई, आपके गुर्दों के ऊपर, आपके जिगर के ऊपर, तो और या आपके खून की नालियों के ऊपर या आँखों के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों को डैमेज तो नहीं कर रही, कहीं कोई मसाइल तो नहीं पैदा कर रही, तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।